वेलकम टू SNDIC मीरपुर। हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मानव नेत्र तक पहुंच चुके थे और उसके में जो हम लोग पढ़े थे वो दृष्टि दोष कारण और निवारण। उसके बाद में आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रकाश का परिकिरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालिए, प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है प्रकाश का परिकिरण, और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 5 नंबर के सवाल आते हैं। हर साल 2 से 5 नंबर के सवाल आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से इसको हम बता देंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिजिक्स कहता है प्रकाश का परिकिरण। ठीक, फिजिक्स क्या कहता है? प्रकाश का परिकिरण। और हम क्या कहते हैं? हम कुछ दूसरे तरीके से आपको बताएंगे। ठीक, हम कहते हैं बिखरना। हम क्या कहेंगे? बिखरना। ठीक, बिखरना यानी टूट करके बिखर जाना। फिजिक्स कहता है प्रकाश का परिकिरण और हम कहते हैं बिखरना। ठीक, जैसे कोई आपसे बात करता है और आज के बात के अनुसार यानी आपके अनुसार अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो आपका क्या टूटता है? दिल टूटता है। और दिल कैसा होता है? दिल का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक, तो जहां रंग की बात आ जाए, ध्यान दीजिए, इस बात को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। जहां रंग की बात आ जाए वहां क्या होगा? प्रकाश का परिकिरण होगा। बस आपसे सवाल पूछा जाता है कि सूर्य का रंग सुबह लाल दिखाई देता है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल होता है, सूर्यास्त के समय भी सूर्य लाल होता है, प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो जहां रंग की बात आए, जहां रंग की बात आएगी वहां क्या होगा? प्रकाश का परिकिरण होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां भी रंग का बात आए वहां क्या होगा? प्रकाश का परिकिरण होता है। अब देखिए, वायुमंडल में बहुत से धूल के कण ऐसे छोटे छोटे धूल के कण हैं। वायुमंडल में बहुत से धूल के कण ऐसे। ठीक, और जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ठीक है, ये आई तो इस धूल के कण से टकरा करके ऐसे मुड़ गई ये। ठीक है, प्रकाश की किरण धूल के कण से टकरा करके ऐसे मुड़ जाती है, बिखर जाती है। प्रकाश का बिखरना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। इसीलिए हमने लिख दिया बिखरना, यानी टूट जाना, टूट के बिखर जाना, तो उसको कहते हैं प्रकाश का परिकिरण। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉर्ड रैले। तो इसको लिखेंगे पॉइंट वाइज, हम बहुत अच्छे ढंग से इसको लिखा देते हैं। लॉर्ड रैले लिखेंगे, लॉर्ड रैले। ठीक, लॉर्ड रैले एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि लॉर्ड रैले क्या होता है? लॉर्ड रैले ने बताया, क्या बताया? कि लाल रंग का परिकिरण, लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। अब ध्यान दीजिए, लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखिए V = n लैम्डा, ये फार्मूला, V = n लैम्डा। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है
क्यों सबसे कम होता है? क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और जब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा तो वेग सबसे ज्यादा होगा। लाल रंग का वेग सबसे ज्यादा होता है, ध्यान दीजिए, लाल रंग का वेग सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है। क्यों सबसे अधिक होता है? लाल रंग का वेग क्यों सबसे अधिक होगा? क्योंकि लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य ये अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक, अच्छा, तो लाल रंग ये करता है कि लाल रंग का जो प्रतिकरण वो सबसे कम होता है, यानी वेग सबसे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ गोल का है, लाल रंग आए तो फांकते हुए चीरते हुए निकल गया, यानी बहुत तेज वेग है आपकी, तो आप रास्ते में कुछ भी आएगा तो आप सामने से निकल जाएंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी कम है, वेग कम है, तो आए इनसे टकराए, ये मुड़ गए। ठीक, लेकिन लाल रंग का वेग सबसे तेज है, तो वेग सबसे तेज होने के कारण ठीक ये जो कण है उनसे टकरा करके सर से निकल जाता है। ठीक है, इसलिए इसका परिकीर्णन बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। तो लाल रंग में क्या होता है कि लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होता है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। वेलोसिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो ये बात समझ आ गया, लाल रंग का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो पॉइंट ये कंफर्म हो गया होगा। अच्छा, अब परिकीर्णन है क्या, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमने आपको पूरा कंफर्म बता दिया। अब परिकीर्णन की परिभाषा लिख लीजिए, ये कंफर्म हो गया होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ये करें प्रकाश का परिकीर्णन। तो जब प्रकाश की किरण वायु मंडल के प्रकाश की किरण वायुमंडल के धूल कण से, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के धूल कण से टकराकर इधर उधर बिखर जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। सीधे सीधे प्रकाश के किरणों का बिखरना, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकरा करके और प्रकाश की किरणों का बिखर जाना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, तो इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ध्यान दीजिए। पहला आपसे सवाल पूछता है, पहला सवाल पूछता है कि खतरे के सिग्नल, पहला सवाल पूछता है, देखिए ध्यान दीजिए, खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिए।
खतरे के सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। आपसे सवाल पूछता है कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, क्यों? हम ट्रेन चल रही है, ट्रेन में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, क्यों? तो खतरे के सिग्नल का प्रयोग लाल रंग से किया जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। और इसका परिकीर्णन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और जब वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो गई। ये चीरते फाड़ते हुए कोहरा है तब भी ये दूर से चमकेगा। हमारे आंख को लाल रंग सबसे जल्दी दिखाई देता है। इसका कारण यही है, ठीक है, कि लाल रंग का जो परिकीर्णन है वायुमंडल के धूल कण से टकरा करके सर से निकल जाता है, और इसको हम जल्दी से देख पाते हैं। ठीक, तो खतरे के सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, क्यों? क्यों? ठीक है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है। तो ये हो गया। अगला नंबर 2, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, कौन? सूर्य। अब जहां रंग की बात आई, हमने शुरू में बता दिया, जहां भी रंग की बात आएगी फट से लिख दीजिएगा, किस घटना के कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के परिकिरण के कारण। पृथ्वी से हम आसमान को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को आसमान को देखें तो काला दिखाई देता है। यानी जहां भी रंग की बात आएगी सीधे सीधे प्रकाश के परिकिरण को आप लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गई? जहां रंग की बात आएगी आप क्या लिखेंगे? प्रकाश के परिकिरण। कौन सी घटना? प्रकाश के परिकिरण की घटना। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश की किस घटना के कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। और खतरे के सिग्नल लाल ही क्यों बनाए जाते हैं? प्रकाश की किस घटना के कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो ये बात समझना, परिकिरण का मतलब हो गया बिखराव, यानी बिखर जाना, टूट के बिखर जाना। वायुमंडल के जो धूल कण है उनसे प्रकाश जो है टकरा करके और बिखर जाती है। तो यह ध्यान रखिए, ये बातें हुई जहां रंग की बात आएगी। आपसे जहां भी रंग की बात पूछेगा तो आप तुरंत लिखिएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। यहां तक समझ आ गया? अगला, धूल, धुंध तथा कोहरे में प्रकाश परिकिरण के कारण जो है दूर तक क्या होता है? नहीं फैलता है। ये दूसरा, समुद्र का जल, समुद्र का जल जो है प्रकाश के परिकिरण के कारण ही नीला दिखाई देता है। ये भी आप लिख लीजिए, जहां भी रंग की बात आएगी वो लिख लीजिएगा। हाँ, समुद्र का जल, समुद्र का जल कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। रंग की बात आई, प्रकाश का परिकिरण। पूछता है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। जहां रंग की बात आएगी, मैं बार बार बता रहा हूं, जहां रंग की बात आएगी वहां क्या होगा? प्रकाश का परिकिरण होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अब हम लोग यहां पर कंफर्म हो गया होगा आपको। दूसरी हेडिंग बता दीजिए।